गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर अ गुड सिटीजन। लेसन नंबर 6 अ गुड सिटीजन यू नो, एक अच्छा नागरिक। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। रिचल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। जो रिचल है उसके अंकल और आंट मतलब चाचा और चाची कहाँ रहते हैं? मैसूर में रहते थे। मैसूर में रहते थे। रेचल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। रेचल और उसके माता पिता अपनी छुट्टियां बिताने उनके पास मैसूर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। दे वर एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। दे वर ऑल एक्साइटेड, वो क्या थे? वे सभी बहुत एक्साइटेड थे। एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन, क्योंकि वो वृंदावन गार्डन घूमने जाने वाले थे। ऑन द वे हर आंट टोल्ड देम, रास्ते में उसकी चाची ने उन्हें बताया दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। तो उसकी चाची ने क्या बताया कि लगभग 20 लाख पर्यटक 2 मिलियन 20 लाख पर्यटक प्रति वर्ष वृंदावन गार्डन में घूमने आते हैं। मतलब इतना फेमस और इतना अच्छा गार्डन था कि प्रतिवर्ष कितने 20 लाख पर्यटक मतलब टूरिस्ट वहां पर विजिट करने आते थे। आगे चलते हैं। रिचल ने कहा आंट इट्स गोइंग टू बी फन। उसने कहा, रिचल ने, चाची जी बहुत मजा आने वाला है। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जैसे ही वे गार्डन में उन्होंने एंटर किया मतलब कि प्रवेश किया, रेचल एक्सक्लेम्ड, रेचल ने क्या किया? रेचल चिल्लाई, वाओ व्हाट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। तो रेचल ने क्या कहा? कितने सुंदर फ्लावर्स मतलब फूल और फुवारे हैं यहाँ। ये आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने लिए गुलदस्ता बनाना चाहिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, और जिस क्षण उसने क्या किया? एक फूल तोड़ना चाहा, हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड, उसकी चाची ने उसे स्टॉप मतलब रोक दिया और कहा, डोंट डू दैट, ये मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। पूरे बगीचे का पूरे गार्डन का चक्कर लगाने के बाद वो क्या कर बैठ गए? वो मतलब जैसे नाश्ता करने के लिए वहां पर बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। जो चाची थी उनकी वो सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसे, सैंडविच और फल लेकर आई थी, मतलब वहां पर लाई थी। रेचल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट ग्लास अंडर द बेंच। रेचल ने अपना नाश्ता समाप्त किया और अपनी प्लेट और ग्लास को बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी जो आंट थी उसने मतलब विनम्रता के साथ पूछा, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर द योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू, कि क्या तुम अपने घर पर भी जो वेस्ट होता है उसको अपनी स्टडी टेबल के नीचे या अपने सोफे के नीचे घर पर भी ऐसे ही फेंक देते हो, मतलब फेंक देती हो? उससे पूछा कि डू यू थ्रो द वेस्टेज, जो भी तो वेस्ट होता है वो अपनी स्टडी टेबल के नीचे या सोफा के नीचे अपने घर पर भी ऐसे ही फेंक देती हो? रेचल, इट इज our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, schools, hospitals, etc. clean. वो कहती हैं कि रेचल, यह हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आसपास के जितने भी स्थान हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे कि सड़कें हैं, मतलब पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, और हमें पूरे देश को अपने घर की तरह समझना चाहिए, अपने घर की तरह व्यवहार करना चाहिए। रेचल क्विकली अंडरस्टूड द कलेक्ट द वेस्ट एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन। रेचल शीघ्र ही समझ गई और उसने सारी जो वेस्ट थे वो इकट्ठे किए और उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। नेक्स्ट, आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड towards the musical fountain. After having the snacks, they moved towards the musical fountain.
अब क्या किया, हल्का नाश्ता जब उन्होंने कर लिया उसके बाद वो जो म्यूजिकल फाउंटेन था उसकी ओर चले गए। वेयर दे एंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ उन्होंने रोशनी और आवाज के जो कार्यक्रम शो था उसको एंजॉय किया। When they moved out they saw, जब वो वहां से चले उन्होंने देखा an old man tripped and fall down, जो एक बूढ़ा आदमी था वो लड़खड़ाया और नीचे गिर गया। हर आंट रैन, उसकी जो चाची थी वो दौड़ी एंड हेल्प द ओल्ड वुमेन, और उन जो बूढ़ा आदमी था उसकी हेल्प की। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, और जो अदर जो बाकी सब यही सोच रहे थे कि क्या किया जा सकता है, वो सोचते ही रह गए। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर एक्ट ऑफ काइंडनेस, जो बूढ़ा आदमी था उसने उसकी चाची को उसके मतलब इस काइंडनेस के लिए धन्यवाद दिया, उसके इस दयालु काम के लिए उसे धन्यवाद दिया। ऑन हर वे बैक रेचल आस्क्ड हर आंट, जो रास्ते में रेचल ने अपनी चाची से पूछा कि डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप उस ओल्ड मैन को जानती थी, होम यू हैव, जिसकी आपने हेल्प की थी। हर आंट रिप्लाइड, उसकी चाची ने उत्तर दिया, नो रेचल, नहीं रेचल, आई डिड नॉट बट आई हेल्प हिम, मैं नहीं जानती थी बट आई हेल्प हिम, लेकिन मैंने उसकी मदद की। बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वो किस में था, वो परेशानी में था। ही मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, हमें उन लोगों की सदैव मदद करनी चाहिए जो परेशानी में होते हैं या कष्ट में हो। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, हमें अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, जिस प्रकार हम अपनी फैमिली मेंबर्स के लोगों मतलब फैमिली मेंबर्स का अपनी फैमिली के मेंबर्स का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इस प्रकार हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।